गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरफासर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग रेखा एवं कोण से संबंधित कुछ रेखा एवं कोण से संबंधित कुछ शब्दावली का अध्ययन करेंगे। हम लोग रेखा एवं कोण से संबंधित कुछ शब्दावली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेखा से पहुंचने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिंदु है क्या। जैसे हम लोग देखते होंगे ये एक डॉट के आकार का है। बिंदु क्या है? तो बिंदु वैसे कहते हैं जिसकी लंबाई ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई, सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन होता है, वो क्या होता है? बिंदु होता है। बिंदु क्या कहेंगे? बिंदु की ना तो लंबाई, चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है, ये क्या है? एक प्रकार का डॉट है, बिंदु है जिसकी ना तो लंबाई है तो ये ना चौड़ाई होती है ना मोटाई होती है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है। चलिए अब बिंदु की बात हम लोग कर लिए, चलिए हम लोग रेखा की बात करते हैं। रेखा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखा की क्या होती है? लंबाई अनंत होती है, जितना तक चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इसको बोल देते हैं रेखा, तो ये गलत है। हम लोग रेखा देखिए ये है, ये क्या है? रेखा दोनों तरफ बढ़ने वाले अनंत रूप से। रेखा क्या होती है? लंबाई होती है ना। रेखा क्या होती है? लंबाई होती है। इसकी ना तो चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई, सिर्फ लंबाई होती है। चलिए, तो ये आपका रेखा हो गया है। तो रेखा क्या होगा? तो अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहें आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते बढ़ाते आप ख़त्म हो जाइएगा, लेकिन रेखा की लंबाई नहीं रुकेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड आपको पता होना चाहिए। रेखा का वह हिस्सा है, रेखाखंड क्या है? रेखा का वह हिस्सा जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखा की हम लोग जैसे कि पता है रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और रेखाखंड की यदि मान लेते हैं ए बी आपकी एक रेखा है, रेखाखंड है। ए बी ये आपका ए बी एक रेखा है और ए बी क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब क्या है कि रेखा का वह भाग जिसकी दो अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? उसे रेखाखंड कहते हैं। चलिए रेखाखंड को हम लोग क्या से नोट करते हैं? रेखाखंड को ए बी और ये बार लगा रहता है खंड का चिन्ह, ए बी से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग रेखाखंड जान लिए हैं कि रेखा क्या है? रेखा का वो भाग है जिसका अंत बिंदु है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किरण किसे कहते हैं भाई। जैसे हम लोग पहले बोले थे कि यहाँ वाला, इसको हम लोग क्या बोले थे? रेखा बोल दिए थे, जो कि क्या है? किरण है एक्चुअली में। तो किरण क्या है? किरण भी क्या है? आपका रेखा का वो भाग है। मान लेते हैं रेखा किरण क्या है? ये भी क्या है? एक रेखा का भाग है। रेखा का वो भाग जिसका अंत बिंदु कितना हो? एक हो। रेखा का वह भाग जिसका
एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा कहते हैं, सॉरी उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे रेखा के बारे में, तो रेखा के बारे में समझ लें जिसकी लंबाई होती है और इसे क्या करते हैं? आप परिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहें आप तब तक बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो रेखा के प्रकार भी देख लीजिए आप, जैसे पता होना चाहिए आपको। रेखा के जैसे मान लीजिए आप प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रच्छेदी रेखाएं के बारे में देख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है? तो वैसी रेखाएं यदि दो रेखाएं क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद करती है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं उसके बारे में देख लेते हैं। और चलिए, तो ये रेखाएं यदि मान लेते हैं कि आपका देखिए ये और ये मान लेते हैं AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ABCD क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, किसे कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसका मतलब यह हो कि यदि दो रेखाएं अप्रच्छेदी मतलब परिच्छेद ना करे, तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद ना करे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, उसे क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसका मतलब अप्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं? समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। इसे समांतर रेखा भी कह सकते हैं। समांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा क्या है? तो आप लोग जैसे पता है, यदि दो रेखाओं के बीच समान अंतर हो, दो रेखाओं के बीच यदि समान अंतर हो, जैसे मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं और AB A और B और दूसरा है C और D। यदि दो रेखाओं के बीच समान अंतर हो तो उसे क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहेंगे। चलिए, अब हम लोग कोण की बात करते हैं। तो कोण के बारे जैसे हम लोग कोण क्या है? तो कोण आपका जैसे देख लीजिए कि यदि दो किरणों का उभयनिष्ठ, दो किरणों का मिलान बिंदु एक हो, दो किरणों का मिलान बिंदु एक हो, तो इस प्रकार जो बनता है उसे कोण कहते हैं। या फिर दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण
कोण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एंगल कहते हैं। चलिए, दो किरणों के कौन की है, देखिए किरण आपका मान लीजिए एक किरण ये है और दूसरा किरण ये है, तो ए मान लीजिए आपका एक किरण ओ ए है और दूसरा किरण ओ बी है और दोनों को मिलान बिंदु घनिष्ठ बिंदु क्या है आपका ओ है। तो यदि दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, कोण बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोण कहते हैं। और उभनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, उभनिष्ठ बिंदु को तथा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो बिंदु O है वो क्या है, शीर्ष है, और ये OA और OB क्या है आपका, उसके लिए भुजा हो गया। OA और OB दो भुजाएं हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कोण के प्रकार क्या होता है। कोण के प्रकार, ठीक है बच्चों, पहले देख लेते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण के बारे में पता होना चाहिए। न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं। चलिए, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिस कोण का माप क्या होगा 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका माप माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, न्यून कोण समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। चलिए, समकोण क्या है, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण जैसे देख लीजिए आपका, ये जो कोण है आपका ए बी और ओ, ये जो कोण बन रहा है AOB न्यून कोण है। कोण AOB एक क्या है, न्यून कोण है। और समकोण क्या है, तो समकोण जैसे आपका जिस कोण का माप एकदम सीध लंबा खड़ा हो, समकोण। जैसे आपका ये AO और ये B कर सकते हैं, तो कोण AB इसमें क्या है आपका, ये समकोण है, इसमें समकोण है। ये 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए क्या है, समकोण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोण। अब हम लोग बात करते हैं अधिक कोण की।
अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे आपका ये कोण, जैसे ए ओ बी, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो क्या है? ये अधिक कोण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अधिक कोण। अब आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण या फिर रैखिक कोण भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल या ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या है? स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, तो जिस कोण का माप जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका ये कोण क्या है? ऋजु कोण है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है? ऋजु कोण। इसको ऋजु कोण बनाएंगे, ऋजु कोण। चलिए पांचवा में देख लेते हैं। पांचवा में पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। कंप्लीट एंगल, जिस कोण का माप क्या हो? 360 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु के इर्द गिर्द कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है एक बिंदु के इर्द गिर्द। चलिए अब आता है प्रतिवर्ती कोण या फिर बोलते पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं पुनर्युक्त भी कोण भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। एंगल, तो जिस कोण का माप 180 से अधिक और 360 से कम हो, जिस कोण का माप क्या हो? 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री, या फिर लग सकते हैं 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे पुनर्युक्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे आपका
तो ये जो कोण आपका जैसे AOB, तो ये कोण न्यून कोण आपका है, न्यून कोण है। और यहाँ से यहाँ जो कोण है ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चाहते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं। तो यदि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब आता है समपूरक कोण। अब इसमें क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया समपूरक कोण कि जिन दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। कहने का अर्थ है यदि आपका एक कोण आपका 90 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और पूरक कोण यदि है आपका तो एक कोण यदि 70 डिग्री है और दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 20 डिग्री, ताकि दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे कोणों का, लगभग 8 कोणों का अध्ययन किया है। तो इसको हम लोग भली भांति समझ लेंगे ताकि आगामी जो चैप्टर है उसको समझने में आसानी हो। आज के लिए हम लोग इतना ही रहना देते हैं। धन्यवाद।